विद्यार्थी मित्रांनो, आज शनिवार आणि 2 दिवसांनी बेसिक इलेक्ट्रिकलचा 24 पॅटर्नचा पेपर हा पहिला अटेम्प्ट असणार. खूप विद्यार्थी असे आहेत ते विचार करतायत थेरी करून जाऊ 28 मार्क येतील. असं होणार नाही मित्रांनो. खूप मुलं असे पण आहेत त्यांना असा इतका कॉन्फिडन्स आहे न्यूमरिकल खूप चांगले येतात, न्यूमरिकल खूप चांगले करू शकतो, तरी पण 28 मार्क येण्याचे चान्सेस नाही या सब्जेक्टमध्ये. आणि खूप मुलं असे पण मी पाहिले आतापर्यंत ते विचार करतायत 10 मार्कचे एमसीक्यू आले तर सर उत्तर सांगतील, 10 मार्क झाले 18 पाडायचे, बेसिक इलेक्ट्रिकल निघून जाईल. मित्रांनो असं पण होणार नाही. हे 3 चान्सेस आपण कधीच या सब्जेक्टसाठी कधीच हा विचार करू नका, शॉर्टकट मारू नका. आता चला मी आपल्या समोर बेसिक इलेक्ट्रिकल नवीन पॅटर्नचं मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सांगतो, ते 20 क्वेश्चन करून या आणि काही न्यूमरिकल सांगतो. याच्या कॉम्बिनेशनने आपण हा सब्जेक्ट पूर्णपणे 2 दिवसाच्या प्लॅनिंगवर स्कोर करायचा. सगळ्यांनी 100% स्कोर होणार 2 दिवसामध्ये. ज्यांनी काही आधी केलं नसेल त्यांच्यासाठी सुद्धा हा खूप महत्वाचा असणार. चला युनिट नंबर 1 एलिमेंटरी कॉन्सेप्ट अँड डीसी सर्किट. यस मित्रांनो, हा एकदम सोपा आणि क्वेश्चन बघा माझे किती छोटेसे सिंपल, किती कमी क्वेश्चन ठेवलेत मी, तर आपला याच्यामध्ये स्कोर होऊ शकतो. हा पहिला डेफिनेशनचा पार्ट ठेवलाय मी. ओम्स लॉ विचारला जाऊ शकतो, डिफाईन स्टेट किंवा डिफाईन ही डेफिनेशन येऊ शकते, ही डेफिनेशन येऊ शकते. 3 असं कॉम्बिनेशननी 6 मार्क. दुसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉवर सिस्टम शोईंग ऑल द स्टेजेस विथ नीट डायग्राम. हा क्वेश्चन पण 6 मार्कचा वेटेजचा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मध्ये मी पकडलेला आहे. नंतर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. यस तुम्हाला याचं क्लासिफिकेशन द्यायचंय, एक स्टेटमेंट तिचे डेफिनेशन पण लिहावं लागेल. 6 क्लासिफिकेशन पर क्लासिफिकेशनला 1 मार्क मिळेल. लंप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्युटेड, लिनियर नेटवर्क, नॉन लिनियर, बायलॅटर सगळं काही तुम्ही याच्यात कव्हर करा. हा क्वेश्चन पण कन्वर्ट स्टार नेटवर्क इंटू इक्विव्हॅलेंट डेल्टा. हा क्वेश्चन शुअर येणार, पण विद्यार्थी याला पूर्णपणे लिहित नाही, क्वेश्चन पेपरला व्यवस्थित सॉल्व्ह करत नाही. हा क्वेश्चन फिक्स येणार. स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार दोघांपैकी एक फिक्स येणार, 100% येणार. आतापर्यंत हिस्ट्री बनली या क्वेश्चनची, पण मुलं याच्यामध्ये सुद्धा हे 8 मार्क गमावतात, आणत नाही. एनी वन मी सांगितलं येणार तर येणार. दुसरा स्टेट अँड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ. यस हे 2 मी थिओरिटिकल क्वेश्चन ठेवले. याची जर थिअरी आली याचं न्यूमरिकल येणार, याची जर थिअरी आली तर याचं किर्चॉफ्स लॉचं न्यूमरिकल येणार. याचा अर्थ इथं आपण शुअर या चॅप्टरला आपण 14 मार्क घेऊ शकतो. हे चॅप्टर 14 मार्कसाठी आहे, तर मी याच्यासाठी सांगितलं न्यूमरिकल याच्यावर करायलाच पाहिजे, न्यूमरिकल याच्यावर आणि या टॉपिकवर न्यूमरिकल आहे आणि स्टार डेल्टा याच्यावर न्यूमरिकल. बस या चॅप्टरला 3 प्रकारचे न्यूमरिकल तुम्ही 2 चेक केले तरी चालेल. मी हे सांगतो, एक न्यूमरिकल सेकंड टाइप 2. आता याच्यात कॉम्बिनेशन झालं थिअरी प्लस न्यूमरिकल. आता आपला इथं स्कोर बनू शकतो 14 मार्क आपण इझिली आरामात आणू शकतो या चॅप्टरवर. चला सेकंड चॅप्टर बघूया. चॅप्टर सेकंड मॅग्नेटिक सर्किट अँड इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. यस मित्रांनो, काही डेफिनेशन आहेत. फ्लक्स डेन्सिटी, एमएमएफ मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, रिलक्टन्स एस, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच आणि परमेबिलिटी. परमेबिलिटी म्हणजेच μ0 इंटू μr. याच्यापैकी काही पण एनी 3 क्वेश्चन्स येऊ शकतात. डेफिनेशन सिंपल क्वेश्चन आहे, डेफिनेशन लिहायची, फॉर्म्युला पण लिहायचा, तेव्हा 2 मार्क मिळतील. कम्पेअर इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक सर्किट. यस याच्यात सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हा पण तुम्ही ऍड करायचा. स्टेट सिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अँड मॅग्नेटिक सर्किट, डिसिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक सर्किट म्हणजे फरक काय, कंपॅरिझन करायचं तुम्हाला. सिमिलर पॉईंट शोधायचे, डिसिमिलर पॉईंट शोधायचे. हा क्वेश्चन पण इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टरसाठी. डेफिनेशन एक्सप्लेन स्टॅटिकली अँड डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ. हा पण क्वेश्चन कम्पेअर किंवा स्टेट अँड एक्सप्लेनेशन मध्ये हा येऊ शकतो. नेक्स्ट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. यस के का फॉर्मूले का वेरिफिकेशन आपको करना है, करायचा आहे. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. यस एक्सप्रेशन E इक्वल टू 1/2 LI². हे एक्सप्रेशन खूप सोपं आहे मित्रांनो आणि पेपरला येण्याचे चान्सेस आहेत. या चॅप्टर मध्ये मी खूप कमी क्वेश्चन दिलेले आहेत, फक्त 5 क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि याच्यावर न्यूमरिकल करायचं म्हणजेच हे फ्लक्स डेन्सिटी फ्लक्स काढायचं, रिलक्टन्स काढायचा, एमएमएफ काढायचा, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काढायची, परमेबिलिटी डायलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक मटेरियल कॉन्स्टंट μr काढायचा किंवा म्यू काढायचा किंवा μr काढायचा किंवा आणखी याच्यात फ्लक्स, रिलक्टन्स, एमएमएफ, एच, म्यू आर ह्या गोष्टी काढण्यासाठी विचारू शकतात. याचं एक न्यूमरिकल फिक्स येणार
तर याच्यामध्ये झाले टोटल आपली न्यूमरिकल बनले 3 आणि थेरी क्वेश्चन झाले 10च्या आसपास. तर याच्यात हे झाले माझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स. याचा सपोर्ट न्यूमरिकलचा सपोर्ट लागेल. का सांगतो न्यूमरिकलचा सपोर्ट लागेल? जर 50% जर 50% जर न्यूमरिकल येत असतील तर किती झाले? 55% थेरी जर असेल तर न्यूमरिकलची कॅपॅसिटी 35 मार्कला न्यूमरिकल, बाकीचे अंदाजे आपण कन्सिडर करू 35 मार्कला न्यूमरिकल असेल आणि बाकी 35 मार्कला थेरी असेल. असं 70चं तुमचं वेटेज पकडलं तर 30 मार्काला जर न्यूमरिकल असतील किंवा 35ला असतील तर आपलं 4 न्यूमरिकल बसले पाहिजे. तर हा एक माझा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फ्लक्स फाय हे काढण्यासाठी थेरी याचं कॉम्बिनेशन बरोबर केलेलं आहे मी. थर्ड न्यूमरिकल झालं आपल्या टाईपचं. त्याच्यानंतर युनिट 3 एसी फंडामेंटल. यस मित्रांनो, इथं पण सगळ्या सिंपल डेफिनेशन घेतल्यात. सायकल इथं डायग्राम काढायची प्लस डिफाईन करायच्या. या डेफिनेशन येऊ शकतात. मॅक्सिमम व्हॅल्यू, पीक व्हॅल्यू, व्होल्टेज करंटची वेवफॉर्म, या डेफिनेशन 6 मी टाकल्यात इथं. मग पेपरला कोणते पण 3 येतील. तो पूर्ण करायचा हा क्वेश्चन. डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर IRMS. यस, कधी विचारतात IRMS, कधी विचारतात VRMS. एक्सप्रेशन एकच, आयला रिप्लेस करा V नी, म्हणजे हे झाला एकच पार्ट. त्याच्या मध्ये हा क्वेश्चन आय ॲव्हरेज इक्वल टू, याची चान्सेस खूप कमी आहेत, पण RMS इज व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू. IRMS VRMS याचे चान्सेस कमी आहेत, तरी पण करून ठेवा. आला तर ऑर मध्येच असणार हा क्वेश्चन. आय ॲव्हरेज अँड V ॲव्हरेज. आय ॲव्हरेज विचारलं, आय ॲव्हरेजच्या हिशोबाने हे इक्वेशन बनेल. V ॲव्हरेज विचारलं, आयला रिप्लेस करा, Vचं हेच इक्वेशन येईल. सो हा सुद्धा या दोघांपैकी हा कोणताही एक येण्याचे चान्स आहेत फिक्स या पॅटर्न मध्ये. एक्सप्लेन फेज ऑफ अन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. यस, फेज म्हणजे फाय, अँगल फाय व्होल्टेज करंट मधला. ऑल्सो स्टेट लॅगिंग अँड लीडिंग फेज डिफरन्स ऑफ अन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. यस, हे तुम्हाला व्यवस्थित लॅगिंग लीडिंग फेज डिफरन्सची डेफिनेशन प्लस डायग्रामनी शो करायचं, इक्वेशननी मॅथमॅटिकल रिलेशनशिप शो करायचे. डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर करंट अँड पॉवर व्हेन प्युअर इंडक्टर. यस, हे 2 क्वेश्चन असे आहेत. याच्यामध्ये आरला मी काढून टाकलं का, प्युअर रेजिस्टर जर घेतला तर इतकं सिंपल आहे की तुमची लेवल नाही इतकं सिंपल विचारण्याची. सो इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर, जर याची इंडक्टरची थेरी आली तर याचा न्यूमरिकल येईल, आणि याचा जर न्यूमरिकल आला, याची जर थिअरी आली तर याचा न्यूमरिकल येईल इंडक्टरचा. तर हे 2 क्वेश्चन अजिबात सोडायचे नाही. हे 2 क्वेश्चन्स फिक्स येण्याचे चान्स आहेत. एकाची थिअरी, एक अपोजिटचं न्यूमरिकल. तर याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही पूर्ण मार्क 6-12 मार्क घेऊ शकतात आरामात. तर हे झालं एक्सप्लेन. डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर पॉवर, करंट आणि पॉवरचं एक्सप्रेशन काढायचं. V दिलेला असतो, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. हे दिलेलं असणार सिंगल फेज एसी सोर्सचा व्होल्टेज, आणि तुम्हाला काढायचं करंट अँड पॉवर. दोन्ही केसमध्ये इंडक्टर कनेक्ट करा, कॅपॅसिटर कनेक्ट करा, तुम्हाला हे काढायचं. अलॉंग विथ फेजर डायग्राम, वेवफॉर्म ह्या सुद्धा पाहिजेत. व्होल्टेज ट्रायंगल सगळं करून ठेवा. व्होल्टेज ट्रायंगल, इम्पिडन्स ट्रायंगल आणि पॉवर हे डिव्हाइसेस, एनर्जी स्टोरिंग डिव्हाइसेस आहेत, इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर. सो ॲव्हरेज पॉवर कम्स 0, बट इन्स्टंटेनियस पॉवर देअर इज सम व्हॅल्यू. तर याच्यात पण न्यूमरिकल सांगितले मी. हे 2 प्रकारचे न्यूमरिकल करायचे. ते 3 + 2 टोटल न्यूमरिकल 5 झाले आपले मित्रांनो. हे 5 न्यूमरिकल झाले. 2 टाईपचे करायचे, बाकी सोडले चालतील, नो इश्यू. नेक्स्ट चॅप्टर 4, सिंगल फेज एसी सर्किट अँड पॉलीफेज. दिस इज कॉम्बिनेशन अप टू दिस पॉइंट. सिंगल फेज एसी सर्किट and below all are पॉलीफेज सर्किट क्वेश्चंस. सो सिंपल, ये चैप्टर सबसे बड़ा है मगर ये चैप्टर सबसे सिंपल भी है. क्यों दोस्तों? ये नीचे का पार्ट जो है इसमें काफी कम टॉपिक्स थियोरेटिकल है मगर न्यूमेरिकल भी काफी आसान है. इसमें न्यूमेरिकल कोई गलत नहीं हो सकता. ये स्टार और डेल्टा कनेक्टेड लोड, बैलेंस लोड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इतने आसान रहते हैं. उसमें पावर निकालो, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर निकालो, प्लस पावर फैक्टर निकालो, करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, इतना ही निकालना है आपको. तो ये न्यूमेरिकल आप गलती से भी इसमें छोड़ो मत, इस दोनों टॉपिक के ऊपर. और ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस, और मैंने या क्यों लिखा है, या तो स्टार बैलेंस स्टार कनेक्टेड आएगा, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज पैरामीटर ऑफ बैलेंस स्टार. यस, ये बैलेंस स्टार और डेल्टा दोनों में से एक आएगा फिक्स. उसका फेजर डायग्राम भी निकालना है. ये रिलेशनशिप दिखाना लाइन एंड फेज पैरामीटर का. लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है, लाइन करंट, फेज करंट में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों में से एक. यानी आप ये करेंगे तो ये आएगा, ये आपको सॉल्व करने आएगा, और ये पढ़ेंगे तो आपको ये भी जम जाएगा. तो एक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बाय डिफॉल्ट आप सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे. तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस. इसके ऊपर थ्योरी आया तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस रहेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया तो इसके ऊपर थ्योरी. इसका ऐसा बैलेंस रखो. और ये डेफिनेशन है पॉलीफेज के ऊपर, फेज सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है. RYB फेज सीक्वेंस होता है. बैलेंस लोड, यस, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू
Z3. All three phase have same impedance. Unbalanced load does not equal Z1 does not equal Z2 does not equal Z3. ये आपको दिखाना है सिमेट्रिकल सिस्टम. या सिमेट्रिकल सिस्टम होता क्या है? थ्री फेजर्स, थ्री वेक्टर, वोल्टेज वेक्टर और करंट वेक्टर हैविंग 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेट्यूड, सिमिलर मैग्नेट्यूड. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल सिस्टम. सो आपको डायग्राम ऐसा इक्वेशन ये बना के आप इसमें पूरे नंबर पूरे मार्क्स ला सकते हैं. और ये ऊपर का पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. आरएल एंड आरसी ये दोनों में से इंपॉर्टेंट है. एक का थ्योरी आएगा तो दूसरे का प्रॉब्लम, दूसरे का थ्योरी आएगा तो पहले का प्रॉब्लम. यानी आपको ये दो क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं. यहां भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे. आरएल का थ्योरी आया, आरसी का न्यूमेरिकल, आरसी का थ्योरी आया तो आरएल का न्यूमेरिकल. ऐसा ये आप दोनों इसमें न्यूमेरिकल को भी पकड़ो और थ्योरी भी पकड़ो. वो पहले 5 और इसका भी न्यूमेरिकल, दोनों का 6-7 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए. उसके बाद है ये दोनों होने के बाद डेफिनेशन है. सिंपल डेफिनेशन, इंपेडेंस जेड, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, देन पावर फैक्टर cos phi, इट इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. P एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर. एनी 3 डेफिनेशन के चांसेस है. और उसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस का कंडीशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी. ये कंडीशन आपको वेरीफाई करना है. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है. डिफाइन एडमिटेंस, एडमिटेंस इज वाई रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस. इसके कंपोनेंट दिखाने हैं G और B. इसका यूनिट स्टेट करना है. तो ये क्वेश्चन मैंने और भी रखा है. दोनों में से कुछ भी एक. तो इसको ये और थ्योरी इसका आएगा तो या इसका आएगा, न्यूमेरिकल अपोजिट का आएगा. इसमें भी इसको ये दोनों और है, एक का थ्योरी दूसरे का न्यूमेरिकल. और ये हो गया मेरा सिंपल डेफिनेशन. यहां भी डाला, यहां भी डाला. तो ये चैप्टर आपका स्कोरिंग बनाने का काम आएगा. पहला चैप्टर और ये चैप्टर नंबर 4, इसके ऊपर आपका स्कोर डिपेंड रहेगा. 7 न्यूमेरिकल हो गए अब तक मेरे. आपको एग्जाम में 4 न्यूमेरिकल बिठाना है और पूरा इसमें स्कोर बनाना है. चैप्टर लास्ट, ट्रांसफार्मर एंड मोटर. एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. यस, सिंपल है. कंस्ट्रक्शन डायग्राम निकालना है, इसका वर्किंग लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल, ईएमएफ इक्वेशन लिखना है. ये 6 मार्क्स आपको देके जाएगा थ्योरेटिकल. कंपेयर कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर. यस, 2 टाइप की इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर है. इसका कंपैरिजन आप शॉर्ट में कीजिए, वेरी सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में कीजिए, टाइम बचेगा. 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी E1 एंड E2, इसका एक्सप्रेशन आपको बनाना है. ये भी छोटा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन वेरियस लॉसेस टेक प्लेस इन ट्रांसफार्मर, इन विच पार्ट दिस लॉसेस डज ऑकर. ये भी आपको, और कैसे हम इसको कम करेंगे, ये भी लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये हो गया ट्रांसफार्मर के ऊपर. अभी लास्ट चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पूरा थ्योरेटिकल आने वाला है. उसमें मोटर के बारे में, मोटर के टाइप, उसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में. इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन डाले नहीं, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है. उसको आप याद रख सकते हैं आसानी से. 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारे पास, सिंगल फेज मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, विथआउट कैपेसिटर. सो आप इसके ये थ्योरेटिकल मोटर का पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा. इसके ऊपर नो न्यूमेरिकल आपको करने, डेरिवेशन भी कुछ करना नहीं है, टॉर्क भी इक्वेशन, पावर इक्वेशन कुछ नहीं करना है. ओनली थ्योरेटिकल के हिसाब से इस चैप्टर को देखो, मोटर को सिर्फ ओनली डायग्राम एंड कुछ थ्योरी पार्ट उसका पढ़ के जाओ. ये कम मार्क के लिए, इसका वेटेज काफी कम है, 6 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है बस इस चैप्टर में. बाकी वेटेज ट्रांसफार्मर को रहेगा. ये काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है. तो ये हो गया मेरा पूरा प्लान, मैंने आपके सामने रख दिया. अब सोचो आप क्या कैसे इसको निकालेंगे. मैं सोचता हूं, सिर्फ मेरी सोच ऐसी है, मैं इस चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल का ट्राई करूंगा और 4 न्यूमेरिकल का थ्योरी करूंगा. मैंने अब तक कितने न्यूमेरिकल दिए, ट्रांसफार्मर का भी न्यूमेरिकल मैं करता हूं. हाँ, ईएमएफ इक्वेशन 7 प्लस 8वां न्यूमेरिकल ईएमएफ इक्वेशन, इसके ऊपर प्लस इफिशिएंसी प्लस रेगुलेशन 8 और ये 9, टोटल कैटेगरी 9 टाइप की न्यूमेरिकल है. और मैं चाहता हूं आप कम से कम 4 न्यूमेरिकल 9 में से चुन लो कौन से 4 न्यूमेरिकल परफेक्ट करके जाना है. अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं कैसे मैं 50 के ऊपर इसका स्कोर 2 दिन में निकाल के दिखाता हूं. चलो अभी अपना टोटल वेटेज है, मैं यहां व्हाइट से करता हूं. ओके, टोटल वेटेज 70. अब अज्यूम करो 35 मार्क्स थ्योरी एंड 35 मार्क्स न्यूमेरिकल.
ओके, अभी मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ या थ्योरी में ट्राई करूंगा 2 दिन, अभी मेरे पास 2 दिन बचे, ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, यहां से मैं 4 ही क्वेश्चंस ऐसे कर अब पकड़ूंगा, जो मैं पहले ही 2-3 पेजेस पे लिख के मैं 4 क्वेश्चंस, 6 मार्क का एक 24 मार्क्स मुझे यहाँ मिल गए। इसमें भी मैंने कितने न्यूमेरिकल दिए अब तक, मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिए, न्यूमेरिकल मैंने 9 टाइप के न्यूमेरिकल दिए, उसमें से मुझे 4 ही न्यूमेरिकल चाहिए, बराबर 4 ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने। इजी टाइप पकड़ लो क्योंकि पेपर में आएंगे। ये भी मैं 6 मार्क का पकड़ता हूँ, 8 मार्क रहने दो, 6 पकड़ता हूँ, कुछ गलती किया आपने सपोज, ये भी हो गया 24, ये हो गया टोटल 48 कैलकुलेशन, ये हो गया मेरा पासिंग, गया 50 के ऊपर। मैंने 2 दिन का प्लान करके दिया आपको, सबसे कम क्वेश्चंस एंड सबसे कम टाइम में, ड्यूरेशन में, 2 दिन में आसानी से होगा। आज ही उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। 4 क्वेश्चन आपको, इतना करने के बाद 4 तो बैठेंगे, कोई भी हो, कितना भी अनपढ़ हो, 4 क्वेश्चन करने के, 4 न्यूमेरिकल, 6-7 न्यूमेरिकल इस टाइप में से। न्यूमेरिकल मैंने कितने दिए, टोटल 9 टाइप के दिए, थ्योरी क्वेश्चन दिए लगभग मैंने 25 के आसपास है, मगर कुछ भी 20 करके जाओ, जो आपको अच्छे लगे 20 करके जाओ, क्योंकि आपको पकड़ना है 4 थ्योरी 4 न्यूमेरिकल, ये आपका 48 मार्क्स आसानी से बन रहा है। तो मैंने क्या बताया तरीका, आप थ्योरी के ऊपर डिपेंड मत रहो, थ्योरी करके जाऊंगा 28 नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल करके जाऊंगा 28 नहीं मिलेंगे, गलती करेंगे आप, श्योर गलती करेंगे। एमसीक्यू नए आने वाली है एनालिटिकल सब्जेक्ट की, इसमें एमसीक्यू आने का कोई चांस नहीं है, पहले पेपर में आए थे, जो पहला पेपर था उसमें एमसीक्यू आए थे, मगर इस बार इस पैटर्न में एमसीक्यू का कोई चांस नहीं है। आपको हार्ड मेहनत से सिर्फ 4 थ्योरी बिठाओ अच्छी तरह से, 6 मार्क के, और 4 न्यूमेरिकल बिठाओ, आसानी से कम टाइम में ये स्कोर आपका 48 प्लस चला जाएगा। और कम टाइम में 2 ही दिन में, मैं 2 दिन का प्लान बता रहा हूं, नहीं पूरा सेमेस्टर का। पूरा सेमेस्टर मुझे पता है काफी स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक कुछ नहीं किया, बुक भी नहीं खोला, तो भी मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मिलेंगे कि नहीं 48 प्लस मार्क मिलेंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे मोटिवेट करो आप। मैंने किया मेरा काम, मैंने बता दिया पैटर्न प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ बता दिया आपके सामने। चलो बेस्ट ऑफ लक, 2 दिन है आपके पास, और निकाल के दिखाओ BEE।